श्री कृष्ण गए द्रौपदी के शिविर में और कहते हैं पदचाप से नहीं जागी द्रौपदी तो हरि ने अपने कोमल कर अंगुलियों को द्रौपदी के केसों में स्पर्श कराया और जैसे ही द्रौपदी के केसों में स्पर्श कराया जागी द्रौपदी। नेत्र खुले तो सामने द्वारिकाधीश, मर्यादा के संग में उठी द्रौपदी, अपने साड़ी के पालों को लिया और माथे पर डाला द्रौपदी ने और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। कहा माधव, ब्रह्म मुहूर्त के समय अचानक आपका आना हुआ, केशव कोई आज्ञा हो तो हमें बुला लेते, कौन सी बात हो गई, कैसे पधारे एक श्री कृष्ण? द्वारिकाधीश आदेश करो मेरे लिए क्या आज्ञा है। एक बार भी द्रौपदी घबराई नहीं, एक बार भी चिंतित नहीं हुई, एक बार भी अकुलाई नहीं। अर्जुन प्रगाढ़ निद्रा में सोया है, मानो महाभारत विजय के स्वप्न में डूबा हुआ है। और द्रौपदी को श्री कृष्ण ने इतना ही कहा, द्रौपदी हां केशव चलो मेरे संग। और धन्य है पांडवों का समर्पण। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मेरे संग, और द्रौपदी ने यह भी नहीं पूछा कि कहां चलना है, किस लिए चलना है। यह है पांडवों के प्रति श्री कृष्ण के समर्पण का अंतिम परिणाम। ये अग्नि परीक्षा है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्जुन सो रहे हैं और द्रौपदी को श्री कृष्ण चलने के लिए कह रहे हैं। और द्रौपदी ये तो पूछ लेती कम से कम कि द्वारिकाधीश कहां ले जा रहे हो रात्रि के समय, अर्जुन की नींद खुल जाएगी तो चिंतित हो जाएंगे, देव की द्रौपदी कहां गई, अकुला जाएगा पार्थ की द्रौपदी कहां गई। लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा द्रौपदी ने, क्योंकि हृदय की कोने में एक भरोसा है, द्वारिकाधीश ले जा रहे हैं तो हमारे कल्याण की ही कोई बात होगी। सदगुरु और ईश्वर पर जब ऐसा भरोसा हो जाए तब समझना कि ईश्वर और सदगुरु तुम्हारे लिए जागता है। एक क्षण भी द्रौपदी ने यह नहीं पूछा कहां ले जा रहे हो, बस श्री कृष्ण ने कहा चलो मेरे संग, और द्रौपदी चल पड़ी। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चर्चा नहीं। आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है। गंगानंदन भीष्म की शिविर के निकट गए और गंगानंदन भीष्म के शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रौपदी को श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी हाँ माधव, अपने माथे का घूंघट, साड़ी के पालों को, घूंघट को जरा लंबा कर लो, तुम्हारा चेहरा कोई देख ना सके, तुम्हारे मुखार बिंदु को कोई देख ना सके। द्रौपदी समझ नहीं पा रही कि द्वारिकाधीश क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन जीवन की बागडोर सदगुरु और परमात्मा के हाथों में सौंपना तो फिर प्रश्न मत करना, कुछ जानने की चेष्टा मत करना प्यारे। जितना जानना है मानने के पहले जान लो। हमारा धर्म कहता है किसी को मानने के पहले खूब जानो, तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन एक बार मानने के बाद फिर जानने वाली कहानी खत्म कर देना। जीवन समर्पित कर दिया। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने कहा कि साड़ी का घूंघट डालो, और द्रौपदी गई। कहा माधव करना क्या है? बोले भीष्म के चरणों में प्रणाम करना है, और दादाजी जब तक कुछ बोले ना तब तक कुछ बोलना नहीं। द्रौपदी को तो भेजा गंगानंदन भीष्म के चरणों में, लेकिन सोचा भानामती का क्या करूं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, दुर्योधन के साथ आने ही वाली होगी तो गंगानंदन भीष्म से आशीर्वाद ले लेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को पुकारा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योग माया प्रगटी और कहा ठाकुर जी कोई आदेश मेरे लिए? बोले आदेश केवल इतना है कि निद्रा का रूप लेकर के जाओ और दुर्योधन की पत्नी भानामती की आंख में ऐसे समाना कि 8 बजे के पहले नींद नहीं खुलनी चाहिए। और भगवान का आदेश मिला। यह है ठाकुर की कृपा, जिसे जो मिलना है वो दिलाकर ही रहते हैं। कोई वचन देता रहे, कोई प्रतिज्ञा करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देने वाला भी परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है। परमात्मा जब देने में आएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और वो जब लेने में आएगा तो तुम्हारा कोई बचा नहीं सकता प्यारे। योग माया को बुलाया भगवान ने, और भानामती की आंख में ऐसी समाई कि दुर्योधन ने जगाया, चलो 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 उठो जल्दी। दादाजी ने वरदान देने को कहा था अटल सौभाग्यवती होने का, चलो वरदान लेने चलना है। भानामती ने कहा सुनो जी एक बात कहूं। बोले क्या? अब दादाजी ने प्रतिज्ञा कर दी है तो वरदान आज की जगह कल भी दे देंगे, आज मुझे बड़ी गहरी नींद आ रही है।
वरदान कल ले लेंगे। मानो सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, ये कल ही व्यक्ति करता है, इसीलिए हाथ से बहुत कुछ गंवा देता है। इसलिए सत्कार्य करने का काम कल पे नहीं त्यागना चाहिए। संकल्प आए और कर लो, भाव जागे और कर लो। और संकल्प का बीज कभी सूखने मत देना। कोई शुभ कर्म का बीज तुम्हारे हृदय में जागे तो उसमें श्रद्धा का जल सींचते रहना। मेरा भरोसा है बीज यदि मुरझाएगा नहीं, बीज यदि नष्ट नहीं होगा, तो एक दिन पौधे का रूप लेकर जरूर वो प्रकट होगा। लेकिन श्रद्धा का जल जरूर सींचना। भानामती सोई और गंगानंदन भीष्म के चरणों में द्रौपदी गई और द्रौपदी के पैरों के पदचाप सुने। उसके पैरों में जो पायल पहने थे, उसमें जो नूपुर लगे थे, वो गंगानंदन भीष्म के कानों में पड़े और गंगानंदन भीष्म समझ गए ये भानामती के पदचाप नहीं है। हमारे पदचाप प्राचीन भारत में हमारा परिचय दे देते थे। भीष्म जी की आंखें बंद हैं, लेकिन द्रौपदी के पदचाप जो लग रहे हैं ना, भीष्म समझ गए ये भानामती के पैरों के पदचाप की ध्वनि नहीं है, ये कोई भक्तिमती के पैरों के पदचाप हैं, ये भानामती के चरणों की ध्वनि नहीं है। इसके पायल में जो नूपुर लगे हैं, उससे जो ध्वनि आ रही है, वो ध्वनि कोई सामान्य नहीं, किसी भक्तिमती की ध्वनि लगती है। ध्यान देना, तुम्हारे चरण तुम्हारे आचरण का परिचय दे देते हैं। प्राचीन भारत हमारा कितना समृद्ध था कि लोगों के चलने से हमारे देश का महात्मा समझ जाता था इस व्यक्ति के चलने का ढंग ये है, तो इसका चरित्र और आचरण कैसे होगा। इतना समृद्ध था हमारा भारत। कितने प्राचीन गौरवों को लिए हुए हम बड़े हुए हैं प्यारे। आज के युग को हम कहते हैं विज्ञान ने समृद्धि दी है। विज्ञान ने समृद्धि नहीं, विज्ञान ने हमारी समृद्धि से थोड़ा सा चुरा करके तुम्हारे सामने रखा है साहब। समृद्ध तो हम युगों से थे, समृद्ध तो हम युग युगांतर से थे। प्राचीन भारत में किसी का चरित्र जानने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता था, उसके पैरों की पदचाप सुनकर हमारे देश के लोग उसके चरित्र का आकलन कर लेते थे। गंगानंदन भीष्म समझ गए ये भक्तिमती, लेकिन नेत्र नहीं खोला, ध्यान में बैठे हैं। और द्रौपदी ने जाकर जैसे ही प्रणाम किया, भीष्म की वाणी से शब्द निकले, देवी अटल सौभाग्यवती भव। वरदान मिलना था भानामती को और श्री कृष्ण ने झोली भर दी द्रौपदी की। और जैसे ही कहा अटल सौभाग्यवती भव, अवाक रह गई द्रौपदी। कहती है दादाजी, ये वचन आपने जो वरदान दिया है वो पूरा तो होगा ना। भीष्म ने कहा ये ध्वनि भी ये भानामती की नहीं है। बेटी तुम कौन हो? बोले वो परिचय तो मैं बता दूंगी, पहले बताओ जो वरदान आपने दिया है वो पूरा होगा कि नहीं। बोले वरदान तो दिया है तो जरूर पूरा होगा, लेकिन अब तुम बताओ कौन। बोले मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी, लेकिन वचन जो दिया है वो पूरा तो होगा ना। गंगानंदन ने कहा वचन तो पूरा ही होगा, जब मैंने दिया है तो अटल सौभाग्यवती होने का। तो फिर ये बताओ कि जो गंगानंदन भीष्म युद्ध के मैदान में कल भानामती के लिए वरदान दिए थे, प्रतिज्ञा किए थे, उसका क्या होगा। भीष्म ने आंखें खोली और कहा बेटी मुझे पता था ये प्रश्न जरूर करोगी। गंगानंदन भीष्म ने कहा देवी जो प्रतिज्ञा युद्ध के मैदान में मैंने की थी वो क्रोध में आकर के की थी और वरदान तुम्हें प्रसन्न होकर के दिया है। और क्रोध में बोली गई बात का कोई मूल नहीं। गुस्से में तो कितने लोग खबर नहीं क्या क्या बोल देते हैं। गुस्से में बोली गई बात का कोई मूल्य है क्या? गुस्से में पति पत्नी का झगड़ा होता है और पति घर से ऐसे निकलता है कि सीधे हिमालय में रुकेगा। हाँ, किसी भी पति पत्नी का झगड़ा हो तो मुझे लगता है पति का सबसे बड़ा हथियार यही लगता है, घर छोड़ के भगते हैं। और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इतना भगने की जब मैं ठान लेते हो तो एक बार भग के दिखाओ ना। इतना गुस्से में निकलेगा आदमी कि बस बद्रीनाथ में ही रुकेगा अब। और जैसे ही शाम की चाय की याद आती है तो फोन करके खुद पूछना है बाजार में हूं, कुछ लाना तो नहीं है। और पत्नी समझ जाती है, कहती कुछ लाना वाना नहीं है, चाय बन गई, आ जाओ, अदरक डला है। गुस्से में पिएगा तो अदरक वाली पिएगा। गंगानंदन भीष्म ने कहा बेटी वो वरदान तो मैंने गुस्से में दिया था, क्रोध में दिया था, अभी जो दिया है वो प्रसन्न होकर के दिया है। लेकिन देवी एक बात बताओ। बोले क्या? मैं जानता हूं तुम यहां अकेले नहीं आ सकती, जो वरदान भानामती को मिलना था वो तुम्हारी झोली में चला गया। सच बताओ तुम्हें यहां किसने लाया है? द्रौपदी ने कहा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें यहां द्वारिकाधीश के अलावा कोई ला भी नहीं सकता है।
कहाँ है द्वारिकाधीश? बोले बाबा द्वार पर ही खड़े हुए हैं। भीष्म करुणाश्रित हो गए, द्वारिकाधीश मेरे शिविर के सामने खड़े हैं। ब्रह्म मुहूर्त में दौड़ कर गए तो आज भगवान की वो झांकी देखा कि भीष्म की आंखें सजल हो गईं, भीष्म की आंखों में अश्रु आ गए। गंगानंदन भीष्म ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अपने रेशमी और कीमती पीतांबर में द्रौपदी के चरण पादुकाओं को लपेट करके द्वारिकाधीश खड़े थे। भीष्म जी की आंख में अश्रु आ गए। धन्य है प्रभु, अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनके जूते भी उठाना पड़े तो तुम्हें मंजूर होता है प्रभु। द्रौपदी की फटी हुई टूटी हुई चरण पादुकाओं को श्री कृष्ण ने पीतांबर में इसलिए छुपा लिया कि ये चरण पादुकाएं द्वार शिविर के द्वार पर उतरी रहीं और किसी सेवक की दृष्टि पड़ गई तो सेवक समझ जाएगा ये भानामती की मखमली पादुका नहीं है, ये द्रौपदी की चरण पादुका हैं। और भीष्म जी को जाकर कहना दे कि तुम्हारे सामने जो घूंघट में बैठी है वो भानामती नहीं, वो द्रौपदी है। इसलिए कृष्ण ने अपने पीतांबर में द्रौपदी की पादुकाओं को छुपा लिया। प्यारे, एक बार ये जीवन सौंप के तो देखो हरि को, वो तुम्हारे कल्याण के लिए वो तक कर जाएगा जिसकी तुमने आशा न करी होगी। एक बार जीवन समर्पित करके तो देखो प्यारे।